हेलो। हेलो बेबी, आप कार वॉश करवाने जा रहे हो? हाँ, गाड़ी धोने जा रहा हूँ। आपका ना वॉलेट ऊपर ही रह गया, आप कार कैसे वॉश करवाओगे? अबे यार, यार तुम एक काम करो ना, मैं नीचे ही हूँ पार्किंग में। एक काम करो, वॉलेट ला के मुझे दे जाओ। मैंने नहाने जा रही हूँ, आप खुद आके ले जाओ। अच्छा ठीक है यार, कोई नहीं, मैं आके ले लेता हूँ। आज मैं भी तो देखूं मुझसे झूठ बोल के ये जाते कहाँ हैं। जब भी इनको बैंक में पैसे जमा करवाने के लिए देती हूँ, बैंक में पैसे ही नहीं जमा होते। पता नहीं कहाँ जा रहे हैं सारे पैसे। ऊपर से मेरी सारी सेविंग्स भी गायब हो रही हैं। आज इनकी असलियत मेरे सामने आ ही जाएगी। पता तो चले सारे पैसे जा कहाँ रहे हैं। आज तो पता करके ही रहूंगी कहाँ जा रहे हैं सारे पैसे और कहाँ जा रहे हैं ये। क्या यार, इस पर्स के चक्कर में लेट और हो गया। वो बेचारे इंतज़ार कर रहे होंगे मेरा। अरे यार, एक काम करता हूँ, उनको कॉल करके बोल देता हूँ। फालतू में परेशान हो रहे होंगे इंतज़ार करते करते। बोल देता हूँ मैं निकल गया हूँ। हेलो। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मैं ना घर से निकल चुका हूँ। हाँ, थोड़ा पर्स वर्स के चक्कर में लेट हो गया यार। अरे हाँ, आऊँगा तो 2-4 घंटे तो रुक कर ही जाऊँगा ना। जब भी आता हूँ ना, इतने उतावले हो जाते हो कि बस पूछो मत। चल मैं निकल रहा हूँ, तो जल्दी पहुँचता हूँ तुम्हारे पास है। हाँ, आज चलो तुम्हारे साथ ही जा रही हूँ मैं भी। आज देखती हूँ कहाँ जाते हो तुम। अरे ये तो अंदर चले गए। मैं भी जाकर देखती हूँ अंदर है कौन। अरे भैया, आ गए आप? आ गया मैं। तू बता, तेरी तबीयत में कुछ आराम हुआ? पहले से कुछ फ़र्क है? हाँ भैया, मेरी तबीयत ठीक ही है। आप ही के बारे में सोच रहा था कि अब आएंगे अब आएंगे। अब आ गए आप। अच्छा छोटे, मैं ना तेरे लिए कुछ पैसे लेके आया हूँ। चले, पकड़। अरे भैया, मेरे इलाज के लिए पैसे? हाँ हाँ, हो जाएगा नहीं तेरे में। भैया, आप इतने सारे पैसे लाए कहाँ से? इतनी तो आपकी सैलरी भी नहीं है। अरे तू इतना क्यों सोच रहा है यार? तेरी भाभी की शेविंग है ये। मैं कमाता हूँ, तेरी भाभी शेव करती है, उसमें से उसने खुद दिया है। कि एक काम करो, अपने भाई के इलाज के लिए ले जाओ ये। हमारी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो डॉक्टर को कितना खर्चा हो जाता है। अब तुम नखरे मत करो, ये पैसे चुपचाप रख ले। ठीक है भैया, पर इतने पैसों की क्या ज़रूरत थी? भगवान ऐसा बड़ा भाई सबको दे। अरे तूने तो छोटा होने के बावजूद मेरे लिए कितना करा है, पता है तेरे को? हाँ, इतना तो कोई बड़ा भाई नहीं करता जितना छोटे ने कर दिया। आसपास के सब लोग बोलते हैं ये बात मुझे। और हाँ, मेरी नौकरी किसकी बदौलत? तू नहीं करवाया। तू अपनी पढ़ाई छोड़ के बैठ गया मेरे भरोसे कि नहीं भैया को पढ़ने दो। हमारे पास पैसे नहीं थे, नहीं पढ़ा पा रहे थे पापा में। तूने क्या कहा? मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन हाँ भैया को पढ़ना चाहिए, इनको अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए। अरे तेरी वजह से ही तो है सब कुछ जो कुछ है मेरे पास। अच्छा और बता, तबीयत ठीक है तेरी? दवाई टाइम से लेता है ना? हाँ भैया, तबीयत वगैरह ठीक रहती है, दवाई भी टाइम पे ले लेता हूँ। अच्छा एक काम कर ना, कुछ खाना वाना खाए, कुछ ऑर्डर कर दूँ मैं? भैया वैसे अब के लिए मैं चाय बना लाता हूँ। अरे नहीं नहीं, तू बैठ आराम से। क्या यार, तू भी चाय बना दूँ ये बना दूँ? अरे तसल्ली से बैठ, थोड़ी बात कर। कैसा है, क्या है, सब ठीक तो है ना?
सारी चीज़ें बता मेरे को, डॉक्टर ने क्या बोल रहा है तुझे और कब कब दवाई लेनी होती है और कितने टाइम चलेगी अभी? ठीक हूँ भैया। अच्छा, तो यहाँ जा रहे हो हमारे घर के पैसे? तो तुम सेविंग्स ला ला के अपने इस निठल्ले भाई को दे रहे हो, जिससे मैंने मिलने से भी मना कर रखा था। तुम्हें शर्म नहीं आई एक पल को भी कि मैं इतनी मेहनत से सेविंग्स करती हूँ और तुम ला के सारे पैसे इसे दे रहे हो? भाभी आप ये कैसी बातें कर रही हो? छुप छुप के पैसे? भैया ये क्या बोले जा रही है भाभी? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अरे तुम्हारी समझ में तो आएगा भी नहीं, क्योंकि ये जो तुम्हारा भाई है ना, ये घर से सारी सेविंग्स निकाल निकाल के तुम्हें ला कर दे रहा है। और ज्यादा ना भोला बनने की जरूरत नहीं है मेरे आगे। मुझे पता है ये सब ना तुम दोनों की मिली भगत है, और तुम सेविंग्स चुरा चुरा के इसे ला कर देते थे। तो और क्या करूं? और मेरे भाई से ना बदतमीजी से बात करने की जरूरत नहीं है। अरे तुम तो मेरे घर वालों को कुछ समझते ही नहीं हो। मैं तुम्हारे भाइयों को और तुम्हारे घर वालों को कितना अपना मानता हूँ, और तुम मेरे घर वालों को तो अपना मानती ही नहीं हो। और तुम क्या करती हो? तुमने मुझे मेरे भाई से मिलने तक मना कर रखा है, इसको घर से निकाल दिया और मुझे बोल दिया कि इससे सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर दो। है अरे इसने क्या कुछ नहीं करा मेरे लिए? है तुमने तो एक बार में बोल दिया कि इसे छोड़ दो, इससे अलग हो जाओ। अरे तुम्हें तो पता है मेरा भाई मेरे लिए सब कुछ है। और तुम रोकती टोकती हो हमेशा जब भी मैं इसके लिए कुछ करने जाता हूँ। अरे एक बात बताओ, इसने क्या नहीं करा मेरे लिए? लोगों के बड़े भाई करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा इसने किया हुआ है मेरे लिए। अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी थी इसने ताकि मैं पढ़ पाऊँ। अरे हमारे घर में पढ़ाई लिखाई के पैसे नहीं थे, इसने अपनी पढ़ाई छोड़ के मुझे पढ़ाना जरूरी समझा। कहा कि भैया आप पढ़ो, आप अच्छी नौकरी लगना, बड़े आदमी बनना। और आज ये मजबूरी में है तो मैं इसका साथ क्यों ना दूँ? अपने भाई के लिए मैं क्यों नहीं खड़ा होऊंगा? कभी तुम्हें रोका टोका मैंने तुम्हारे घर वालों के पास जाने से? कभी नहीं ना। कभी कहा तुम्हें कि अपने भाई से अलग हो जाओ, भाई से दूर रहो, बात मत करो? नहीं कहा ना कभी, क्योंकि तुम्हारे घर वालों को मैं अपना मानता हूँ, तुम्हारी तरह नहीं। भैया भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। आप भाभी की सेविंग्स लेकर आओगे ऐसे छुप छुप के, उन्हें बिना बताए, तो बुरा तो लगेगा ही ना। भाई सबसे ज़्यादा शादी में ना तू ही खुश था कि भाभी आएगी घर में, और तू कितना पसंद करता था भाभी को, लेकिन उस भाभी को तू ही नहीं पसंद। और तू क्या कहता था? मेरी भाभी तो लाखों में एक है। अब देख ले तू, यही तुझसे नफरत करती है, यही नहीं चाहती मैं तुझसे मिलूं, तुझसे कोई रिश्ता नाता रखूं। कोई बात नहीं भैया, अगर भाभी को इन सब चीज़ों में खुशी मिलती है तो जाने दीजिए ना। वैसे भी भाभी आपका तो इतना ख्याल रखती है ना, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप दोनों के बीच में दरार आए। और रही बात मेरा गुजारा तो चल ही रहा है, और वैसे भी अभी तो मैं उम्र में भी छोटा हूँ। भगवान ने चाहा तो जल्दी ठीक हो जाऊँगा। और अभी तो मेरी शादी भी नहीं है भैया, जो मेरी बीवी मेरा ख्याल रख सके। और भैया आप लोग खुश रहो, मेरे लिए उतना ही बहुत है। अरे कहाँ खुश हूँ मैं? खुश तो तब होता ना जब ये मेरे परिवार को भी उसी तरह अहमियत देती जैसे अपने परिवार को देती है, मेरे परिवार को भी अपना मानती, मेरे भाई को अपने भाई की तरह मानती, तब होता ना कुछ तुम्हें। भाभी भैया से जो भी गलती हुई है ना, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आगे से भैया पैसे नहीं लेकर आएंगे, आपकी सेविंग्स आपके पास ही रहेगी। और बेशक आप ये पैसे भी ले लीजिए। अरे नहीं नहीं, आप हाथ मत जोड़िए, बल्कि माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए कि इन्होंने कभी आज तक मेरे घर वालों के साथ भेदभाव नहीं किया जो कि मैं आपके साथ करती आई हूँ। बल्कि इन्होंने तो मेरे भाई को भी अपने भाई जैसा ही माना है और मेरे घर वालों को अपने घर वालों जैसा। बल्कि गलती तो सारी मेरी थी कि मैं ही नहीं जान पाई कि आप उनके लिए कितने मायने रखते हो। बल्कि मैंने तो यहाँ तक भी कह दिया कि हम अलग हो जाते हैं, आपसे अलग रहते हैं, सारे रिश्ते नाते तोड़ देते हैं। और आप तो एक बार बोलते ही घर से चले गए। गलती तो मुझसे हुई है, मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए आपसे। बल्कि मुझे तो इन्हें समझना चाहिए था कि आप ही तो इनके सब कुछ हो, आप ही ने इनको पढ़ाया लिखाया, इनकी इतनी अच्छी जॉब लगवाई है, बल्कि इनकी शादी तक भी इतने धूमधाम से करवाई मुझसे। बट मैं तो आपको कुछ समझती नहीं थी और मैंने इनको भी आपसे मिलने से रोका।
गलती तो मुझसे हुई है, बल्कि इन्होंने तो जो किया सही किया। एक भाई होने के नाते उन्होंने आपके इलाज के लिए पैसे दिए, और आपके बुरे वक्त में अगर यही साथ नहीं देंगे तो और कौन देगा। ये तो बेचारे सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे थे। अजय प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत थी। मैंने तुम्हारे भाई से तुम्हारे सारे रिश्ते नाते तोड़वा दिए, बल्कि ये तक भी कहा कि उनसे मिलने भी मत जाओ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। बल्कि मुझे तो पूछना चाहिए था उल्टा कि तुम्हारे भाई कैसे हैं, उनको कोई तकलीफ़ तो नहीं है, उनको कुछ हेल्प तो नहीं चाहिए। बट मैंने तो तुम पे उल्टा शक कर लिया कि पता नहीं तुम किससे मिलने जा रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई। मुझे लगा कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो और मैं गाड़ी में छुप के बैठ गई। मैंने गलत किया, तुम पे विश्वास नहीं किया, और जब मैंने देखा कि तुम अपने भाई से मिलने आ रहे हो तो मुझे और गुस्सा आ गया कि तुम मेरे मना करने के बाद भी इनसे मिलने आ रहे हो, छुप छुप के इनको पैसे दे रहे हो। बस इसी चीज़ का मुझे गुस्सा आ गया था। अरे मुझे तो खुशी है कि तुम मेरी बात को समझ रही हो, मेरी फीलिंग्स को समझ रही हो। लेकिन हाँ, मुझसे वादा करो, आइंदा से कभी ये हरकत नहीं करोगी तुम। हाँ, आइंदा अब ऐसा कभी नहीं होगा। और हाँ, अब ऐसा करते हैं, भैया को अलग रहने की ज़रूरत नहीं है। इनको भी हम अपने साथ अपने घर ही ले चलते हैं। ये अब हमारे साथ ही रहेंगे एक परिवार की तरह, और इनका इलाज भी हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास करवाएंगे। चलिए भैया, चलते हैं। चल।